कलअदम TTP पाकिस्तान और खत्ते के लिए संगीन खतरा करार। डेनमार्क की सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल को खबरदार कर दिया। डेनिश सफीर इजलास में बताया कि अफगानिस्तान में कलअदम TTP के 6000 जंगजू हैं जो खत्ते के लिए खतरे का बायस हैं। अफगान तालिबान की पुष्टपनाही में TTP पाकिस्तान पर हमले कर रही है। दहशत गर्दों को तालिबान हुकूमत की भरपूर लॉजिस्टिक और अमली मदद हासिल है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में कई जानें ज़ाया हुई। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। अमन दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां। कुर्रम में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 23 खारजी जहन्नुम वासिल कार्रवाइयां गुज़श्ता रोज की गई। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर कुर्रम में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 12 खारजी हलाक हुए। इसी इलाके में दूसरे ऑपरेशन में 11 दहशत गर्द मार गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कि बहादुर सपूतों ने 23 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की है। कौम को फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा में फितनल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान में करप्शन पायदार तरक्की के लिए खतरा करार। बदउनवानी के बायस रियासती इदारे कमजोर हो रहे हैं। जरूरत से ज्यादा रेगुलेशंस और रुकावटें मुआशी शोबों की तरक्की में हायल हैं। अदालती निज़ाम सुस्त और पुराने कवानीन का पाबंद करार। IMF ने कर्ज प्रोग्राम शराइत पर गवर्नेंस और करप्शन पर तशखीसी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि करप्शन के बायस टैक्सेस का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होता। कानूनी निज़ाम और पुरएतमाद फुकदान है। सरकारी कंपनियों का भी नुकसान होता है। हर मामला मुशावरत से हल होने के बजाय अदालत चला जाता है। अदालत में बेतहाशा मुकदमात के बायस ये मामलात निपटाए नहीं जाते। हुकूमत की माली इख्तियारात महदूद और पार्लिमानी निगरानी बढ़ाने की सिफारिश। सरकारी खरीदारी प्रोक्योरमेंट के जरिए कराने और खसूसी मराद के खात्मे का मुतालबा। स्वाबदीदी तरक्याती फंड्स सियासी असर व रसूख के तहत तकसीम हो रहे हैं। बजट साजी और असल खर्च में बड़ा फर्क, शफाफियत और निगरानी न होने का एतराफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को धमकी आमेज अल्फाज पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान और कानूनी टीम की शिरकत। कानूनी टीम ने सुहेल आफरीदी की धमकियों पर ब्रीफिंग दी। केस समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान, मुनासिब कानूनी कार्रवाई पर गौर। सुहेल आफरीदी ने कहा था, इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो इंतजामिया ओहदों पर नहीं रहेगी। तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आला का बयान सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। बयान को गलत रंग देना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। वज़ीर आला ने धमकी नहीं दी, कानून के नफाज की बात की। हुकूमत शफाफ, गैर जानिबदाराना ज़िमनी इलेक्शन यकीनी बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास 2 दिसंबर को होगा। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए भी 3 सीनियर जजेस के नाम ज़ेर गौर आएंगे। जस्टिस मियां गुल हसन को भी मुस्तकिल जज बनाए जाने का इम्कान। मॉनसून के नुकसानात से बचने के लिए हुकूमत का स्ट्रैटेजिक प्लान सामने आ गया। प्लान को असरात और काबिल अमल इक़दामात की बुनियाद पर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 240 दिन में तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत की जाएगी। तमाम नकासी आब की नहरों और फ्लड गेट्स की बहाली की जाएगी। शहरी इलाकों में नकासी का निज़ाम पेशगी दुरुस्त करना शामिल। 1 से 3 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर करके तोसी दी जाएगी। 4 से 5 साल में नए लचकदार इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर मंसूबे का हिस्सा। दस्तावेज के मुताबिक सैलाबी असरात कम करने के इक़दामात को मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुनज़्ज़म किया जाएगा। इक़दामात सूबों की मुशावरत और ताउन से किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने पहली स्टेट इकोनॉमी कानून साजी की तैयारी पकड़ ली। निचली सतह पर रोजगार और मईशत को परवान चढ़ाने का फैसला। एहसास रेढ़ीबान रोजगार तहफ़्फ़ुज़ बिल का मुसवदा तैयार। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि KP पहला मंसूबा है जहां रेढ़ीबानों के हकूक़ को कानून का हिस्सा बनाया जा रहा है। 1.5 लाख रेढ़ीबानों को रियासती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। 380 अरब की स्ट्रीट इकोनॉमी को कानूनी हसार दिया जा रहा है। बगैर नोटिस तजावुज़ात कार्रवाइयाँ ममनू होंगी। माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस और इमरजेंसी सपोर्ट भी देंगे। रेढ़ीबानों की खोई हुई खुदी बहाल करेंगे। ऐवान से कबल बिल काबीना